हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज हम टेंस सीरीज में करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का सेकेंड पार्ट है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि सब आते हैं। मतलब अगर ऐसे वर्ड आ जाए किसी भी सेंटेंस के एंड में, अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो ये तो होगी इसकी पहचान की बात। अब कोई भी टेंस पढ़ते हैं आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी में से कोई एक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल वह अपने घर जा रहा होगा। कल वह अपने घर जा रहा होगा। घर जा रहा होगा। ओके। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, फॉर्मेशन देख के कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह का इंग्लिश क्या होगा, अच्छा पहले कल लिखा हुआ है, कल को पहले लिख लेते हैं, टुमारो। टुमारो, ठीक है। टुमारो कोमा लगा देते हैं। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ, सबके साथ विल बी लगाते हैं आजकल। तो ही विल बी। और वर्ब क्या है इसमें, जाना। जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। आईएनजी लगा देंगे इसमें। तो ही विल बी गोइंग अपने घर, टू हिज होम। ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, टुमारो ही विल बी गोइंग टू हिज होम। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सेकेंड। अगले हफ्ते वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो हमने कर लिया, तो दूसरा कुछ ले लेते हैं। अगले हफ्ते वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। अगले हफ्ते, अगले अगले सप्ताह भी लिख सकते हैं। अगले सप्ताह, अगले सप्ताह वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ओके। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक। अब यहां से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ही के साथ विल बी, ही विल बी। नेक्स्ट वीक ही विल बी, नहीं तो नहीं करना है, नेगेटिव बाद में सीख लेंगे। तो अगले सप्ताह वह क्रिकेट खेल रहा होगा। नेक्स्ट वीक ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल होता नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां पे सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी आते हैं, ऐसे ट्रांसलेट किया जाता है। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। फिर विल नॉट बी या शैल नॉट बी आएगा। विल नॉट बी या शैल नॉट बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी आएगी, आईएनजी लगा देंगे और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। मतलब बिल्कुल सिंपल की तरह ही है, बस यहाँ पे नोट लग जाएगा। बीच में क्या लग जाएगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी लग जाएगा। बाकी वैसे ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं तुमसे नहीं मिल रहा हूंगा। मतलब आने वाले समय में मैं तुमसे नहीं मिल रहा हूंगा। इसका मतलब ये हुआ, आने वाले समय में मैं तुमसे नहीं मिल रहा हूंगा, मिल रहा हूंगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई विल नोट बी, आई विल नोट बी मीटिंग विद यू, विद यू। अगर आने वाला समय लिखा होता तो इन फ्यूचर लिख देते, तो आई विल नॉट बी मीटिंग विद यू इन फ्यूचर लिख देते। ओके। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह
अगले महीने स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह अगले महीने स्कूल नहीं जा रहा होगा, स्कूल नहीं जा रहा होगा। ओके, अब इसका फॉर्मेशन देख के ट्रांसलेट करना है हमें, नहीं जा रहा होगा तो इसका फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, अगर ऐसे कुछ आ जाए अगले महीने, पिछले महीने, अगले सप्ताह, कल, परसों, तो उसका इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट मंथ, इसका इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ, कोमा लगा देते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ही, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि विल कहां लगेगा, सेल कहां लगेगा। आजकल क्या होता है कि विल का यूज हर जगह होता है, तो हम हर जगह विल ही लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हो गया इसका ट्रांसलेशन, अगले महीने वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, नेक्स्ट वीक ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ओके, अब करेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या से शुरू होने वाला करते हैं, टाइप 1 करते हैं पहले। तो टाइप 1 में हमारा क्या है, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य पहले लेंगे। जैसे क्या तुम कल क्या तुम उससे मिलने जा रहे होगे, जैसे। अच्छा, पहले फॉर्मेशन लिख लेता है। सबसे पहले इसमें क्या से जब शुरू होगा तो विल आएगा, क्या आएगा, विल या सेल आएगा, विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला, क्या तुम कल दिल्ली से आ रहे होगे, क्या तुम कल दिल्ली से आ रहे होगे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या तुम कल दिल्ली से आ रहे होगे। सबसे पहले आप फॉर्मेशन देखो, तो इसमें फॉर्मेशन में सबसे पहले विल आया हुआ है, विल या सेल में से हमेशा आप विल ही लगा लो, कोई बात नहीं। तो विल, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, विल यू, फिर बी, विल यू बी, फिर वर्ब इसमें क्या है, आना, आने का इंग्लिश क्या होता है, कम। तो विल यू बी कमिंग, कहां से, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, या दिल्ली भी लिख सकते हैं। तो विल यू बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली। और टुमारो शुरू में भी लिख सकते हैं, एंड में भी लिख सकते हैं। ओके, कल का इंग्लिश, टुमारो विल यू बी कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2। जैसे क्या वह अगले साल दिल्ली में पढ़ रहा होगा, क्या वो अगले साल दिल्ली में पढ़ रहा होगा, क्या वो अगले साल दिल्ली में पढ़ रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या लगाना है, हमें विल लगाना है, तो विल लगा दिया, विल ही, फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर क्या लगेगा, बी, विल ही बी स्टडिंग, इन डेली नेक्स्ट ईयर। ओके, तो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 इंट्रोगेटिव का, टाइप 2 पढ़ेंगे। और टाइप 2 में क्या होता है, जब क्या, कब, कैसे, कहां वाक्य के बीच में आए। जब क्या, कब, कैसे, कहां, क्यों, जो भी क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, वाक्य के बीच में आए, अगर वाक्य के बीच में आए तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलो करते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, WH फैमिली का वर्ड मैंने लिखवा रखा है, आप लोग देख लेना।
तो WH फैमिली, फिर इसके बाद आएगा विल या शैल, फिर क्या आएगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्या आएगा बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे रवि कल कहां जा रहा होगा, रवि कल कहां जा रहा होगा, रवि कल कहां जा रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले कहां की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले WH फैमिली आता है, तो WH फैमिली का ये जो वर्ड है, WH फैमिली का सबसे पहले कहां की इंग्लिश लिखेंगे, तो कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, क्या होती है, वेयर। फिर विल या सेल में से विल लगाना हमें, तो वेयर विल, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, रवि, तो वेयर विल रवि बी। वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गोइंग, वेयर विल रवि बी गोइंग टुमारो, क्या हो जाएगा, टुमारो। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर विल रवि बी गोइंग टुमारो। ओके, नेक्स्ट करते हैं, जैसे तुम कल उससे क्या बात कर रहे होगे, तुम कल उससे उससे क्या बात कर रहे होगे, तुम कल उससे क्या बात कर रहे होगे। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सबसे पहले क्या है बीच में, क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड जो है WH फैमिली का क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट के साथ विल, व्हाट विल यू बी। फॉर्मेशन आप देख के करोगे आराम से ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले WH फैमिली, फिर विल आ गया, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर क्या आ गया, बी आ गया। व्हाट विल यू बी, बात करने का क्या होता है, टॉकिंग, व्हाट विल यू बी टॉकिंग, टॉकिंग विद हिम, या टू हिम कर सकते हैं, विद हिम भी कर सकते हैं। व्हाट विल यू बी टॉकिंग टू हिम टुमारो, टुमारो। ओके, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आप लोग अच्छे से समझ लेना। अगर आपको पसंद आया और समझ में आया तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।